नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है और मेहरौनी क्षेत्रवासियों के लिए एक राहत भरी सुखद खबर लेकर मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। इस समय हम मौजूद हैं मेहरौनी बानपुर सड़क मार्ग पर जो जामनी नदी निकली है उस पर बने पुतली घाट रिप्टा से, लेकिन अब इस रिप्टा का जीर्णोद्धार होने जा रहा है और इस रोड पर जो यातायात संबंधी दिक्कतें आ रही थी वो अब दूर होंगी, क्योंकि अब इस रिप्टा की जगह अब एक ऊंचा पुल जो कि राज्य सेतु निर्माण विभाग है उसके सौजन्य से उसके कार्यदायी संस्था के रूप में यहाँ पर शीघ्र ही पुल निर्माण होगा। और ये पुल निर्माण कार्य हमारी क्षेत्रीय सांसद उमा भारती जी की प्रेरणा से राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, जो कि हमारे श्रम एवं सेवा योजन मंत्री हैं और क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके प्रयासों से और तमाम क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर ये एक सुखद राहत भरी खबर आई। चीजें और मैं कहना चाहूंगा कि निवारी और भवारी के व्यक्ति यहाँ पर बहुत बैठे और बाबू जी को निवेदन है कि बिजली विभाग वालों को और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो पुतली घाट का रिप्टा है जिस पर बरसात के दिनों में कई फीट पानी ऊपर आ जाता है और उस समय मेहरौनी तहसील मुख्यालय से बार ब्लॉक के जो तमाम ग्राम हैं उनका संपर्क कट जाता है। कई बार यहाँ पर दुखद घटनाएं भी होते होते बची हैं और हर साल क्षेत्रवासियों को यहाँ पर समस्याओं से दो चार होना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर जब से पुल निर्माण की लोगों ने सुखद खबर सुनी है, लोग हर्ष के साथ सरकार का आभार ज्ञापित कर रहे हैं और सबकी अब यही आस है कि शीघ्र ही इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो ताकि बरसात के दिनों में आने वाली समस्याओं का अंत हो। लेकिन गांधी जी के ठीक जो गांधी जी के सपने थे कि गांव-गांव में पुतलों को लगना चाहिए, खुशहाली का रास्ता कांग्रेस की सरकार ने पूंजीवाद के आधार पर काम किया, जिससे पूंजीवादी लोग बढ़ते गए, देश में पूंजीवादियों की संख्या बढ़ती गई और दूसरी ओर कई बड़ी संख्या चौकनी होती। भूमि पूजन समारोह में इस समय हम मौजूद हैं और आज का जो इस पुनीत कार्य का भूमि पूजन हुआ है वो श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल जी पंत, जो कि मेहरौनी क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनके करकमलों से संपन्न हुआ है। और ये भूमि पूजन की बेला और निसंदेह ये एक क्षेत्र की जो विकराल जन समस्या थी, बारिश के मौसम में जो बहुत ज़्यादा तकलीफें दिक्कतें उठानी पड़ती थी, उन समस्याओं से अब निजात क्षेत्रवासियों को मिलेगी और इस पुनीत बेला में सभी हर्षित हैं। 2 साल भी नहीं हुए अभी सरकार को, क्योंकि पुल का निर्माण दोनों सरकारों से होता है, दोनों सरकारों की सहभागिता आवश्यक होती है। हमारी केंद्र सरकार थी लेकिन प्रदेश में सरकार नहीं थी, इसलिए हमको 1 साल लग गया। अंतर जैसे ही शपथ ली होती केंद्र की सरकार ने इस पुल का निर्माण कराया जा सकता था। इतने काम मैं आपको बता दूं कि 15 साल निकल चुके थे। कांग्रेस पार्टी के तो 60 वर्ष 65 वर्ष निकल गए और सपा और बसपा के 15 साल निकल गए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, ऐसे रोड कि जहां ये पता लगता था 15 साल कि देखिए कि ये पता नहीं लगता कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। आज हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा
मोदी योगी जी के द्वारा, दीदी जी के द्वारा इतने रोड बनाए जा रहे हैं। आपको पहले भी बताया हमारे जिलाध्यक्ष जी जगदीश सिंह लोधी जी ने कि अभी ये जो पुल पास होना था तो हमारी दीदी जी ने उनकी कृपा से और लगातार प्रयास वो करती रहीं, मैं भी उन्हें पत्र देता रहा। और ये पुल जो मेहरौनी से बानपुर आने जाने में ये पानी भर जाता था, बहुत असुविधा होती थी हमारे गांव के ग्रामवासियों को, वो आज यहाँ पर शिलान्यास हो चुका है। ये दीदी की बड़ी कृपा है कि ये शिलान्यास आज हो चुका है और इसके लिए 7 करोड़ रुपया और 77 लाख ये मंजूर हो चुका है। आपका काम जल्दी से जल्दी यहाँ लग जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों को विश्वास हो गया है कि जिन लोगों ने अपनी आंखों से ये उद्घाटन का पत्थर देखा है तो अब विश्वास जरूर हो गया होगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतने काम। मैं आपको बता दूं कि 15 साल निकल चुके थे कांग्रेस पार्टी के, तो 60 वर्ष 65 वर्ष निकल गए और सपा और बसपा के 15 साल निकल गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, ऐसे रोड कि जहां ये पता लगता था 15 साल कि देखिए कि ये पता नहीं लगता कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। आज हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी योगी जी के द्वारा, दीदी जी के द्वारा इतने रोड बनाए जा रहे हैं। आपको पहले भी बताया हमारे जिलाध्यक्ष जी जगदीश सिंह लोधी जी ने कि अभी ये जो पुल पास होना था तो हमारी दीदी जी ने उनकी कृपा से और लगातार प्रयास वो करती रहीं, मैं भी उन्हें पत्र देता रहा। और ये पुल जो मेहरौनी से बानपुर आने जाने में ये पानी भर जाता था, बहुत असुविधा होती थी हमारे गांव के ग्रामवासियों को, वो आज यहाँ पर शिलान्यास हो चुका है। ये दीदी की बड़ी कृपा है कि ये शिलान्यास आज हो चुका है और इसके लिए 7 करोड़ रुपया और 77 लाख ये मंजूर हो चुका है। आपका काम जल्दी से जल्दी यहाँ लग जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों को विश्वास हो गया है कि जिन लोगों ने अपनी आंखों से ये उद्घाटन का पत्थर देखा है तो अब विश्वास जरूर हो गया होगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग, क्योंकि हमारे यहाँ इस जामनी बांध पर दोनों तरफ पुलों की जरूरत थी, एक बाड़ाघाट पर एक खुदरी घाट पर। तो बाड़ाघाट पर भी हमारी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने वहां पुल का निर्माण किया था। और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे यहाँ जामनी नदी पर दूसरी तरफ पुतली घाट के पुल पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है पुल का निर्माण करवाया। हमारे साथ हैं मेहरौनी मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष श्री आशुतोष जी सेंगर, जो कि पुतली घाट जो पुल बन रहा है उसके शिलान्यास के मौके पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आशुतोष जी सेंगर ने कई बार मांग उठाई है इस पुल की, तो अब क्या कहेंगे, ये पुल का निर्माण शीघ्र होगा, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आशुतोष जी सेंगर? आज इस खुशी के मौके पर हमारी क्षेत्रीय सांसद माननीय दीदी श्री उमा भारती, माननीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल जी पंत के अथक प्रयास से आज क्षेत्रवासियों की विशेष मांग पर हमेशा मीडिया, मेहरौनी मीडिया की ओर से सूर्यकांत भाई, शंकर भाई और सभी मीडिया के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का हमेशा हमारे साथ एक मांग रहती थी कि आशुतोष तुम अपने क्षेत्र में इस पुल के निर्माण की मांग करो। उन सभी लोगों की मांग को आज माननीय मंत्री जी के प्रयास से पूरा हुआ है, आज शिलान्यास हुआ है। ये पुल अति शीघ्र बनेगा, वहाँ से रुपया आवंटित हो चुका है, जो कि अपने यहाँ पे पैसा आ भी गया है और अति शीघ्र इसका काम पूर्ण होगा और मेहरौनी की जनता और बानपुर की जनता को आवागमन में सुविधा होगी, ऐसी हमारी आशा है और हमारी सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद आशुतोष जी सेंगर। अब
क्षेत्रवासियों की क्या प्रतिक्रिया है ये जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत बानपुर के प्रधान प्रतिनिधि साहबेन सिंह जी गहरवार और सुनवाहा ग्राम प्रधान छत्रपाल सिंह जी और अवध बिहारी जी पटेरिया पाह। सबसे पहले साहबेन जी से क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? निश्चित रूप से बहुत परेशानी होती थी हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, और बानपुर क्षेत्र एकदम से कट जाता था बरसात के समय में, और जब से ये एक चेक डैम बन गया है तब भी बहुत परेशानी आती थी। लेकिन मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता के माध्यम से यह बात उचित मंचों पर पहुंचाएगी, माननीय मंत्री जी तक पहुंचाएगी, जो हमारे श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन हैं उनके तक पहुंचाएगी। और ज़िले के प्रतिनिधियों ने अपनी तरह से उस पर बात की, और बात के बाद आज सुफल यह मिला, सौभाग्य है हमारा कि यह पुल बहुत जल्दी निर्मित हो जाएगा। और आवागमन, चूँकि महरौनी हमारा तहसील मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य पड़ते हैं, और बानपुर क्षेत्र की जनता सुचारू रूप से अब महरौनी जा सकेगी, उससे कोई व्यवधान नहीं होगा। हम हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं इस कार्य को शुरुआत हो जाना, यह पहला कदम है, और जैसे ही इसका निर्माण हो जाएगा निश्चित रूप से हम लोग बहुत इस पर एक सुविधा हो जाएगी और खुश भी होंगे, हम प्रसन्न हैं। छत्रपाल जी क्या कहेंगे इस मौके पर? ठीक, बहुत असुविधा होती थी बरसात में, यहाँ लोग बाग बहुत परेशान होते थे। जो मास्टर लोग आते थे तो वो भी 6-6 किलोमीटर 10-10, 12, 15 किलोमीटर चक्कर खा के आते थे। समस्या होती थी उनसे, उन्हें भी इस चीज़ से निजात मिलेगा, और हम सब लोग इससे प्रसन्न हैं कि ये कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पटेरिया जी क्या कहेंगे? आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हम क्षेत्रवासियों की लंबित पड़ी इस समस्या का निवारण ठीक समय से हुआ है। माननीय दीदी उमा भारती जी के अथक प्रयास एवं माननीय मंत्री जी के प्रयास से, और क्षेत्र के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं की आवाज़ को बड़ी पुरजोर तरीके से ऊपर रखा, उन आवाज़ को सुना गया, और आज हमारे इस जो बहुत बरसों से इस समस्या को हम क्षेत्रवासी झेल रहे थे उसका आज निवारण हुआ है। और इसी प्रकार से आशा रखते हैं कि और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, माननीय जनप्रतिनिधि इस समस्याओं को उसका संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र की जनता की समस्याओं का शीघ्र निवारण कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे महरौनी परिक्षेत्र के ऊर्जावान पत्रकार भाई सूर्यकांत जी त्रिपाठी पत्रकार जी ने जिस ऊर्जा से, जिस तन्मयता से और जिस एक चाह से इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है, इस क्षेत्र की समस्याओं को विभिन्न मंचों पर रखा है, सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने का भाई सूर्यकांत त्रिपाठी जी पत्रकार ने हमेशा प्रयास किया है। हम उनके योगदान को अविस्मरणीय मानते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया है कि जो काम हम प्रतिनिधियों को करना चाहिए वह पत्रकार के नाते समस्याओं को खोद के सक्षम व्यक्तियों के पास ले जाते हैं, मंत्रियों के पास ले जाते हैं, अधिकारियों के पास ले जाते हैं। हम उनकी यशस्विता के लिए, उनकी तेजस्विता के लिए, उनकी आगामी जो पत्रकारिता में उनका भविष्य, उनके लिए बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद के साथ यह कहना चाहेंगे कि आपकी ऊर्जा यूं ही बनी रहे, यह ऊर्जा अक्षुण्ण रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सूर्यकांत त्रिपाठी पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद साहबेन सिंह जी, जो आपके द्वारा हमें प्रोत्साहन मिला, हमें आपका हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। और देखिए किस तरह से अब जनप्रतिनिधि और आम जन यहाँ पर प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, और इन हर्ष की घड़ी में अब लोगों को विश्वास है कि जो लंबे समय से लगभग 8-10 साल से इस रिप्टा पर से निकलना बरसात के दिनों में दूभर होता था, उस समस्या से सभी को निजात मिलने वाली है। और आज भूमि पूजन एवं शिलान्यास के मौके पर क्षेत्रवासियों ने इसी तरह अपनी हर्षमय टिप्पणियां और प्रतिक्रियां व्यक्त की हैं। हमारे साथ ललितपुर लाइव टीवी टीम के लिए सहयोगी दिनेश बिदुगा और अजय राजा धवारी के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।